वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बहुत ही खूबसूरत पोइटिक डिवाइस एलिजी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम यूजी लेवल की बात करें या पीजी लेवल की बात करें या हम किसी भी कंपटीशन की बात करें। इस लेक्चर में हम इसका मीनिंग क्या है, रेसी का उसका पर्पस क्या है और वो कितने प्रकार की होती है और उसके एग्जाम्पल क्या है, उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उसका मीनिंग और कंसेप्ट क्या है। एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री, एक पोइटिक फॉर्म है दैट टिपिकली रिफ्लेक्ट ऑन डेथ और लॉस, जो रिफ्लेक्ट करती है मुश्किल से किसको, डेथ के ऊपर और लॉस के ऊपर, यानी मृत्यु या किसी न किसी प्रकार का लॉस होना, उसको व्यक्त करती है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। इसका जो उद्गम हुआ था वो कहाँ हुआ था, ग्रीक में हुआ था। इट्स थीम मस्ट बी सैड और मॉर्नफुल, और इसकी विषय वस्तु को दुखी, दुखद या फिर विलाप करता हुआ होना चाहिए। एलिसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजियस। एलिगस एलिगस शब्द से लिया गया है, which means a song of bereavement sung along with its grief। एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा दुखद भरा सॉन्ग जिसे बांसुरी के साथ गाया जाता है। इट इज यूजली रिटन टू एक्सप्रेस ग्रीफ। अक्सर इसको किसी न किसी प्रकार के दुख को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। इन एलिसी एनवायरनमेंट आल्सो फील सेड इन द पोएट सैडनेस और ग्रीफ। और एलिसी के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो भी ऐसा नजर आता है जैसे कि वो कवि के दुख के साथ वो दुख महसूस करता है। थीम, मृत्यु, पर्सनल लॉस, व्यक्तिगत हानि, ह्यूमन काइंड एंड नेचर, मानव जाति या प्रकृति, मेमोरी एंड और द पास्ट, या हम किसी भी मेमोरी की बात करते, स्मृति की बात करते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी पास्ट के बारे में बातें करते हैं जो दुखद होता है। आइसोलेशन, एकांतता की बात करना। डिवोशन, समर्पण की बात करना। सोसाइटी, समाज की बात करना। लॉस ऑफ लव, या किसी के प्यार को खो जाने की बात करना। डेथ ऑफ लीडर, राइटर और अदर पब्लिक फिगर, कोई भी नेता हो सकता है, लेखक हो सकता है, कोई भी ऐसा सार्वजनिक फिगर हो सकता है जो बहुत ही पॉपुलर होता है लोगों के बीच में। उन सब की डेथ, मृत्यु हो जाना, कोई भी क्लोज फ्रेंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु पर दुखद व्यक्त किया जाता। टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी दो प्रकार की होती है, पर्सनल एलिजी और दूसरी होती है पेस्टरल एलिजी। पर्सनल पर्सनल एलिजी, द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। कवि जो है अपने बहुत ही क्लोज नजदीकी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव्स की मृत्यु पर विलाप करता है, तो व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल टेनिशन की ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक। टेनिशन की ब्रेक 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 जो पोइम है, उसके बहुत ही खास तौर आर्थर हेनरी हेलन की मृत्यु पर उसने इस एलिजी को लिखा है। और ये आर्थर हेनरी एलन, ये वो व्यक्ति थे जिनसे इसकी बहन की शादी तय हो चुकी थी। तो इसमें उन्होंने अपनी फ्रेंड की मृत्यु के ऊपर ये पोएम लिखी है। पेस्टरल एलिजी। पेस्टरल एलिजी वाज ओरिजिनेटेड बाय द ग्रीक पोएट थियोक्रिटिक। थियोक्रिटिक ग्रीक पोएट के द्वारा इसको ओरिजिनेटेड किया गया था। इसको इसके जन्मदाता माने जाते हैं। द होल इमेजरी ऑफ रूलर सीन इज ड्रॉन इन द पेस्टल एलिजी। और पूरी जो इमेजरी होती है वो रूलर दृश्य सीन यानी ग्रामीण दृश्य को ही व्यक्त करती है पेस्टल एलिजी के अंतर्गत। इट इज प्रिज्यूम, ये कल्पना की जाती है, दैट द पोएट इज द शेफर्ड इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज फेलो शेफर्ड, कि इसमें जो कवि है वो एक प्रकार का शेफर्ड है, गड़िया है, और जो अपने ही दूसरे साथी शेफर्ड की मृत्यु पर वो विलाप करता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्टन लाइसिडस सैली एडोनिस। तो मिल्टन की लाइसिडस और सैली की एडोनिस दोनों बहुत ही पेस्टरल एलिजी है। एग्जाम्पल्स और देखते हैं कुछ और। थॉमस ग्रे की वेल नोन पोएम एन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, published in the mid 18th century, solidified elegy poems as philosophical expressions of lamentation and sorrow। ये थॉमस ग्रे की बहुत ही जानी पहचानी पोएम है, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। और ये एलिजी का जब भी नाम आता है तो इस पोएम का नाम हमारे दिमाग पे सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत ही फेमस पोएम है और मिड 18th सेंचुरी इसको लिखा गया है, पब्लिश किया गया था। और इस पोएम के अंदर कुछ दार्शनिक जो भाव ऐसे लिखे हैं, जहाँ विलाप करते हुए रोते हुए दृश्य दिखाए गए हैं, जहाँ पर
चर्च का भी सीन दिखाएगा जहाँ पे शमशान घाट की बात करते थे, उसका दृश्य दिखाए किस तरीके से कस्बी ट्वेल्थ में बेल बस्ती वहाँ लोगों की कब्र वहां पर बनी हुई है। तो वो सब दृश्य इसके अंदर दिखाए गए हैं। वॉट विटमैन की एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन ये बहुत ही फेमस एलिजी है, और यहाँ पर अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मृत्यु के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। कुछ और ऐसी एलिजी हैं जहां पर ऑथर ने दूसरे ऑथर की मृत्यु पर लिखी है, जैसे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने पोइट रिचर्ड बेस्ट की मृत्यु से इंस्पायर्ड होकर कुछ पोएम को लिखा है। In memory of W. E. Yeats by W. H. Auden, honoring the passing of Irish poet, एक Irish poet है विलियम बटलर ईट। तो विलियम बटलर ईट की याद में W. H. Auden ने इस पोएम को लिखा है। Adonis Analysis on the Death of John Keats by Percy Bysshe Shelley, Memorial Poem for Poets, Poet John Keats। तो जॉन कीट्स की याद में उसकी मृत्यु के ऊपर शैली ने पोएम एडोनिस को लिखा है। थायरिस मैथ्यू आर्नवर्ड ने अपने फेमस दोस्त आर्थर क्लव के कवि की मृत्यु पर इस पोएम को थायरिस पोएम को लिखा है। ब्लैक स्क्वेरिस डॉटर वेरियन पैटर्न ने सीवी स्टीवी स्मिथ की मृत्यु के ऊपर इस पोएम को लिखा। तो इस तरीके से इस तरीके से राइटर ने दूसरे राइटर की मृत्यु से इंस्पायर होकर इन कवियों को लिखा है, जो बहुत अच्छी एलिजी कहलाई गई है इंग्लिश लिटरेचर में। इसका जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ एलिजी इज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स को व्यक्त करना होता है, रादर देन टेलिंग स्टोरी। ये किसी कहानी को नहीं व्यक्त करते, बल्कि मनुष्य की फीलिंग्स को, कवि की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कि एलिजी क्या है। एक पोएटिक फॉर्म है जिसका ओरिजिनेटेड ग्रीक में हुआ, और इसके टाइप्स दो तरीके के होते हैं, पर्सनल एलिजी और पर्सनल एलिजी। और इसका पर्पस फीलिंग्स को व्यक्त करना होता है, और इसकी जो मेन थीम होती है वो मृत्यु या किसी किसी लॉस को शो कर। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने पूरी एनर्जी को समझा, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।